चरणों लगे तबहि दई निधि, ततछिन हृदय मिने आए, बैठी जागृत बुद्धि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए बैठी जागृत बुद्धि। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्री लालदास जी महाराज हमें दो महान आत्माओं के मिलन का प्रसंग सुना रहे थे, बता रहे थे। तो श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना के साथ साथ अब इंद्रावती आत्मा परम धाम की सदगुरु महाराज के पास जैसे पहुंचती है, तो अब ये दो आत्माओं के मिलन के बीच गुरु शिष्य के धर्म का पालन करते हुए गुरु के अंदर गुरुत्व का दर्शन, शिष्यत्व के अंदर भी उन्हीं परमात्मा का ही शक्ति का दर्शन करने का एक आपस के ये अद्वैत मिलन, गुरु भी शिष्य की कीमत समझते हैं, शिष्य भी गुरु को कीमत समझते हैं। एक आपस में जो एक समझ शक्ति, एक आपस की जो कीमत, ये भाव, ये वास्तव में अवर्णनीय है, व्याख्या से परे है। ऐसा दर्शन करने अब हम जा रहे हैं दो आत्माओं के बीच में। और लालदास जी महाराज का शब्द है कि प्रकरण 13 में चौपाई नंबर 49 में कल कहा कि 12 वर्ष मास द्वय ऊपर भय दिन 4। ये समय है गोवर्धन भाई ने प्रसाद लेके गए पहला दिन, तब से मिलाप का बातिन हुआ विचार, इंद्रावती आत्मा के हृदय में अंकुर काम करने लगा। उसके बाद फिर 16 से 87 मंगसर सुदी नवमी तिथि के दिन मिलाप से देवचंद्र जी सो हुई दाखिल कौम। परमधाम के सत्संग में, परमधाम के जाति में शामिल हो गई। तो लालच ने कहा आय के चरणों लगे तबहि दई निधि। अब तबहि दई निधि मतलब धन, क्या धन? तारतम्य धन प्राप्त किए। जैसे ही तारतम्य महामंत्र का ग्रहण किए तत्क्षण हृदय में आए, बैठी जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि का अर्थ होता है उस परम धाम की बुद्धि कहो, अक्षर ब्रह्म परम धाम के स्वयं इंद्रावती आत्मा की जो बुद्धि मूल मिला में है, जिस बुद्धि के अंदर परम धाम से सिवाय कुछ है ही नहीं। और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, कौन सी बुद्धि? बहुत सारे बुद्धि है, उसमें से रास परम धाम का प्रेम का लीला, प्रेम की लीला, रास लीला को अखंड करने वाले बुद्धि भी जागृत बुद्धि है। इस तरह सभी दैवत सदगुरु के नज़र के साथ साथ श्री इंद्रावती के अंदर, उस महराज ठाकुर के अंदर प्रवेश हो रहा है। अब लालदास जी महाराज इसी परिप्रेक्ष्य में जो 13 वर्ष तक, अर्थात अब 87 से लेकर के 1687 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक का थोड़ा बहुत बताना शुरू करते हैं। अब सत्संग शुरू हुआ। सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई और सुबह उठ करके दोनों नाद होकर के घर से निकलते हैं और सदगुरु महाराज के साथ 3-4 बजे से ही सत्संग शुरू, 9-10 बजे तक सेवा करते हैं। कुटिया बढ़ाना, झाड़ू लगाना, सदगुरु की सेवा में तैनात। और सदगुरु महाराज अपने बीतक सुनाते हैं
किस तरह से वो घर से निकले और 9 साल से सुंदर साथ को गंगा जी भाई के घर में जो तारतम्य सेवा कर रहे हैं, उनको तो कितने बार पाताल से परमधाम तक की बैराट का क्लास हो चुका है और आड़िका लीला के माध्यम से कितने दर्शन हो चुके हैं, वो लोग भी वहाँ पर हैं। लेकिन ये दो आत्मा बिल्कुल नया है, तो फिर उसी ढंग से दोनों का बैठक होता है और अलग अलग मेहनत है सदगुरु। एक सामूहिक सत्संग बैठक तो है ही अपने प्रवचन, लेकिन इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जो मेहनत है, क्योंकि सबका शंका प्रश्न एक प्रकार का एक ही लेवल का नहीं होता है, क्योंकि चिंतन एक ही प्रकार से नहीं करते, उतनी ताकत से नहीं, सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती, खेल है ज़्यादा कम तो होता ही है। तो इस तरह से ब्रह्मात्माओं के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट जो है उत्तम जीव का, ये इंस्ट्रूमेंट में फर्क है। इसीलिए सुरता होते हुए भी कोई भक्ति ओरिएंटेड है, कोई ज्ञान ओरिएंटेड है, कोई सेवा ओरिएंटेड है, तो ये सब लगे हुए हैं। अब सदगुरु महाराज आत्मा को परखते हैं, देखते हैं हाँ इसका मेहनत, इसके ऊपर मेहनत करने से ऐसा होगा, इसके ऊपर इतना मेहनत काफ़ी है। तो इस तरह से समग्र संबोधन के पश्चात इंडिविजुअल मेहनत करते हैं सदगुरु महाराज। और दोनों भाई घर से निकलते हैं, 9-10 बजे आते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं 2 बजे तक। और ऑफिस में अगर 1 घंटा छुट्टी मिली, 1 घंटे की अगर छुट्टी मिली तो सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं, फिर सत्संग करते हैं। और शाम को तो संध्या बंदन सारी सेवा खत्म करके 10-11 बजे घर जाते हैं। और इनके भी घर परिवार है, और लेकिन सदगुरु में इतने पागल और मतलब क्या कहें कि दोनों फिर रास्ता में जाते समय बिल्कुल सदगुरु के सत्संग के बात को चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और परात्म स्वरूप को खुद दर्शन करने के लिए तड़पते हैं। ऐसा रूटीन चल रहा है। और पुराने सुंदर साथ जो हैं, जो 9 साल पहले से ही 10 साल 12 साल से लगे हुए, उनके साथ बैठक होती है और लगभग महीना 2 महीना 3 महीना साल भर में तो लोग श्री इंद्रावती आत्मा को पूछने लगे, महराज ठाकुर को पूछने लगे कि सदगुरु ने जो बताया प्रवचन में वो परमधाम का वर्णन था ना, उसमें वो थोड़ा एक बार व्याख्या करो ना। जैसे सुंदर साथ पूछते हैं तो और खुश होकर के इंद्रावती आत्मा बताती है, महराज ठाकुर बताते हैं, परमधाम का वर्णन बताते हैं, विराट बताते हैं, भागवत का सार बताते हैं। सदगुरु महाराज के पास समाचार जाता है, महराज कितना सुंदर व्याख्या करता है गुरुदेव, ठीक है, बढ़िया है। और कभी कभी वो महराज को पूछो, वो बता देगा, अरे उसके पास अभी दिमाग है, ताकत है, हम तो बूढ़े हो गए। ऐसा कुछ कुछ बहाना करके इनडायरेक्टली महराज को अभ्यास देते हैं। इस तरह से जैसे गुरु हरिदास जी के उनके माहौल में हरिदास जी सदगुरु महाराज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते थे। और कांजी भट्ट के साथ जब श्याम जी के मंदिर में सदगुरु महाराज
जो भागवत सुनते थे तो कांजी भट्ट सदगुरु महाराज को अलग ही नज़र से देखते थे कि इसके अंदर, इसके सामने बोलना इतना आसान नहीं है, बहुत गहरा गहरा प्रश्न पूछता है। ऐसे आज सदगुरु महाराज के नज़र में महराज ठाकुर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। परमधाम की आत्मा सब देखते हैं, परात्म सभी जमाते बाहो माया गट्ठानो पड़े, परमधाम की बातें ही है। लेकिन ये महराज ठाकुर जो है, इंद्रावती आत्मा जो है, ये इसके अंदर कुछ राज्य का एक्स्ट्रा आदेश है। इनसे ही मेरा काम शायद आगे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे इस तरह से सदगुरु का ध्यान उधर आकर्षण होने लगा और सुंदर साथ को भी विश्वास दिलाते गए। और दोनों भाई है फिर, और पर्सनालिटी भी, संसार में पर्सनालिटी भी चाहिए, व्यक्तित्व की भी जरूरत रहती है। तो राजी महाराज वैसे ही व्यक्तित्व आशीर्वाद देते गए महराज ठाकुर को। ऑफिस में बहुत नाम चलता है, सारा काम जो है, कोर्ट में मंत्री परिवार है तो देश संचालन के विषय में भी उनका अच्छा नॉलेज है, वहाँ भी उनका नाम यश होने लगा। क्योंकि राजी महाराज जानते हैं कल जब ये महराज बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो इसके तो बहुत जागरणी कार्य करना है, इसलिए संसार का पद भी अच्छे दे रहे हैं। और उनकी भावना जो है, मुझे पद नहीं चाहिए। राजी महाराज बढ़िया बढ़िया पद दे रहे हैं, सुंदर साथ के हृदय में भी पद दे रहे हैं और सोशल वेलफेयर में भी, सामाजिक संस्थाओं में भी महराज ठाकुर का नाम बहुत ऊंची तरह से ऊंचा नाम रोशन हो रहा है। और इंद्रावती आत्मा के हृदय में, यानी महराज ठाकुर के अंदर का दिल में जब बोलता है मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सदगुरु की पादुका चाहिए, पद तो अपने आप मिल जाता है। वो सदगुरु के पाद में, उनके पद में, उनके मैल या उनका भेष और भाव हृदय से सदगुरु के प्रति इतना कुर्बान राजी महाराज बरसा रहे हैं। उनको भाव को देखकर सुंदर साथ आश्चर्यचकित हो जाते, इतना भाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता, राजी क्यों नहीं देते, ऐसा भी लगता है। तो धीरे धीरे तो प्राणनाथ जी सदगुरु कहने लगे 8-10 साल में तो मेरे पीछे महराज है, मेरे पीछे महराज। और इंद्रावती हाथ जागा न बोलने लगे 8-10 साल के बाद। तो सुंदर साथ को साफ जानकारी होने लगी और किसी की ईर्ष्या नहीं, किसी का दोष नहीं, क्योंकि सबके हृदय में वो भावना जगने लगी। सुंदर साथ जी, आप इसी चीज़ को आप आगे के मजल में लाला सिंह महाराज के चौपाई से और इसको पुष्टि मिलता जाएगा। और इसका प्रमाण आप हृदय में स्वतः आता है कि अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा के हृदय में प्रोग्राम है, इन्हीं के मुखारविंद से 18,000 वाणी धरती में आना है। और आपने अंदर का दैवत्व तो पहचान चुके हैं कि ये इमाम मेहदी है कुरान का, और ये धर्म ग्रंथों के साथ में ये कल्कि अवतार है। और महादेव के मुखारविंद के इंद्रा नाम से देवी यही है। संपूर्ण भविष्य वक्ताओं ने बोला हुआ भविष्यवाणी का स्टोर हाउस यही है। अनंत नदियों से बह करके यही इसी के हृदय सागर से सबको प्रस्फुटित होनी है। उनके मुखा कुलजम सारा तारतम वाणी अवतरण होने वाला है। तो आप इसी से शहुर करना कि ये दोनों में स्वरूप में जो एक शिष्य होकर जो बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कैसा शिष्यत्व धर्म निभाया होगा। और ऐसे शिष्य के बीच में सदगुरु महाराज कितने सतर्क के साथ तारतम वाणी का मतलब तारतम का विवेचन दिए होंगे, ये भी ध्यान देना होगा। सांदीपनी गुरु के पास श्री कृष्ण के पहुंचने का अर्थ है कि सांदीपनी आज हम गुरु के नाम लेते हैं, क्यों इतना फेमस हो गए? वो श्री कृष्ण जैसे शिष्य उनको मिला तो एक गुरु का भी तो पुण्य है। महराज जैसे शिष्य मिल रहा है तो सदगुरु के लिए भी तो पुण्य है। शिष्य का कीमत समझना भी तो
शिष्य नज़र चाहिए गुरु के अंदर। हरिदास जी का नाम आज हमारे वितक में आए, क्यों? उन्होंने देवचंद्र जी शिष्य मिला। तो शिष्य का भी ये कर्तव्य रहता है कि मैं गुरु का नाम रोशन करूं, वही वास्तव में परमात्मा का नाम होता है। हर एंगल से धैर्यता के साथ इन वितक के व्यक्तित्वों को देखते हुए हम अपना शिष्यत्व धर्म में प्रकाश डाल सकते हैं, गुरुत्व धर्म में प्रकाश डाल सकते हैं, आम नागरिक के विषय में अपना प्रकाश डाल सकते हैं। धनी ने जहाँ रखे हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। यही तो वितक का श्रवण करने का, उस दैवत का दर्शन करने का यही तो उद्देश्य है। हम अपने विचारों से भटके हुए, अपने ही विचारों से उलझे हुए, ऐसे उलझन में फंसे हुए आत्माओं के लिए वितक ऐसा मार्गदर्शन है कि हमारा अनंत अनंत कन्फ्यूजन को अपने आप खोल देता है। यदिदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आगेवान जैसे चले वैसे चलना है। तो आगेवान कौन है? सिरदार कौन है? परमधाम की ब्रह्म आत्माओं में भी सिरदार इंद्रावती आत्मा है, तो उनका रास्ता लेना है। तो हमारा भी होमवर्क मामूली नहीं है, हमें भी बहुत मंथन करके ही बहुत चिंतन करना होगा, इन व्यक्तित्वों के चरित्र चित्रण करना होगा। वित्त के पात्र पात्राओं में से अब गोवर्धन जैसे पात्र और इंद्रावती जैसे पात्र को हम, मेराज ठाकुर जैसे पात्र को हम दर्शन करना है। और सदगुरु महाराज, बस अब ये 2-4 नाम ऐसा अखंड होना है कि बाकी सब सहयोगी हैं, लेकिन ये में एक अब सिनेमा का एक पिक्चर में भी हीरो हीरोइन विलियन का नाम वगैरह आता है, और बाकी तो स्टेज सजाने वाले और प्रसंगों को मिलाने वाले बहुत रहते हैं। ऐसे सारा आम जनता सृष्टि, आम खलक बहुत है, उसमें ज्ञान मार्गी यानी ईश्वरी वाला आत्मा है, प्रेम के मार्ग में चलने परम धाम के ब्रह्मात्माओं का भी दर्शन करें। इस तरह अपने विचारों को शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब चलते हैं लालदास जी महाराज क्या बोलते हैं 51 चौपाई में। शाकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत तो है सुनाई बात। अब ये मैंने अभी तक जो 5-10 मिनट तो मैंने आपसे थोड़ा बात की ना, ये आपको दिमाग को थोड़ा मैं फैला रहा था। अगर ना फैलाऊँ चौपाई तो चौपाई पाठ करो तो आप सीधा उसी दिन घटा देंगे कि बस जिस दिन मिले उस दिन शाकुंडल साकुमार मेरा ढूंढना होगा। ऐसा नहीं बताया। अभी जब जो मैंने 7-8 साल ऐसा करके बताया ना, वो ये है, ये वितक है 13 साल के अंतर का, यानी 87 से लेकर के 1700 तक के अंदर की वितक। ये जो ज्ञान दे रहे ना, शाकुंडल साकुमार ढूंढना की परम धाम से 2 आत्माएं मेराज 2 आत्मा, शाकुंडल आत्मा और शाकुमार आत्मा जो है, ये बहुत ही बड़े पोस्ट में संसार में आए और इनके परात्मा ही हंस रहा है, हिल रहा है आपस में। मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये दाते में कहाँ पर है, ये ढूंढना पड़ेगा। लेकिन है बहुत बड़े पोस्ट में। एकांत है सुने बात। देखिए एकांत में जब सभी ओर से विश्वस्त होने चले, अब मेरे पीछे महाराज अब यही करने वाला है, तो अंतरात्मा से जो आवाज़ें आती थी, जो अंतरात्मा जो बोलता था, देवचंद्र जी महाराज मेराज ठाकुर से शेयरिंग करते थे, काम देते थे। और इंद्रावती आत्मा हाथ जोड़ करके, मेराज ठाकुर हाथ जोड़ करके, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, मिस्टर यशमैन, नो ऑब्जेक्शन, हाँ प्रभु। ऐसा मेराज सामने में है और मूल स्वरूप उनके हंसत है। शाकुंडल और सकुमार का मूल स्वरूप हंस रहा है। वो खेल में है अपनी जात,
ये दोनों अपनी जात मतलब अपने अपने कस्टम में, अपने अपने सिस्टम में इतने मतलब तल्लीन होकर के लगे हुए हैं कि पूछो मत। उन्हें अपने अपने जहाँ पर है ना, उसी पर उन लोगों का उसी को सब कुछ ठान करके अपने अपने स्पॉट में दोनों हीरो होकर बैठे हुए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर साहब जी, बहुत 12-13 साल तक कितनी ज्ञान की बातें की होगी लाला सिंह महाराज में, उसमें से मुख्य ये बात। हम भी तो 7 दिन के कार्यक्रम कहीं अटेंडर के आते हैं, तो 7 दिन का कार्यक्रम कैसे रहा, बस 2 शब्द में बताइए करके हम बोलते हैं। तीर्थ यात्रा 15 दिन का कैसा रहा, 2 शब्दों में बताइए, बोलते कि नहीं बोलते। ऐसे ही ये 2 आत्माओं के मिलन में लाला सिंह महाराज ऐसा प्रसंग लेके आ रहे हैं जो भविष्य में कितना लंबा होता है। बीतक लिखी गई है 1751 में और बात हो रही है लगभग 60-67 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो शाकुंडल आत्मा छत्रसाल महाराज, सकुमार आत्मा औरंगजेब बादशाह। लाला सिंह महाराज के दिमाग में ये सारी, और लाला सिंह की श्रोता, लाला सिंह महाराज की श्रोता 1751 जब भी तक लिख रहे थे तब श्रोता, यहाँ वो श्रोता है, प्रैक्टिकल श्रोता है, प्रैक्टिकल श्रोता है। कैसे प्रैक्टिकल? अरे वो दिल्ली में बंधन में पड़ने वाले, नज़रबंदी में रहने वाले सामने बैठे और बीतक लिखना स्वयं उपस्थित है, ऐसे लोग। अरे वो शाकुंडल तो उनके मैनेजमेंट में बैठे हैं और वो भी सामने में बैठे, तो उनकी बीतक बोलना पड़ रहा है। और जिनकी भविष्यवाणी सतगुरु महाराज ने कब बोले थे वो बीतक बतानी है। तो लाला जी महाराज बेचारा बताना भी है, भविष्य में आने वालों को दिमाग में रख करके, और सामने वाला तो ही करते, सामने हमारी बात ही, सामने वाले तो बस आंख बंद करके हाँ लाला जी महाराज को सुना रहे हैं, वो लोग अंदर अंदर कुछ समझ रहे हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल है। जैसे आपको 12,000 पारण के विषय कोई व्याख्या करने लगे, तो जो 12,000 पारण में जो गए थे वो तो 12,000 ही सुनेगा, लास्ट में तो अपने भी तक शुरू करेगा 12,000 का। वो बताने वाला क्या बता रहा है वो अटेंड करके आने वाला अपने भी तक समझेगा। ऐसे ही श्रोता है सामने में, और कितने नए भी हैं। और राजी महाराज का अंदर प्रेरणा है कि महाप्रलय तक सुनाना है, उनके लिए भी रखना है। तो शाकुंडल शाकुमार ढूंढन की एकांत है सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है वो खेल में है अपनी जात। अब इसी 13 साल के दौरान में 1687 से 1700 विक्रम संवत तक, तब यह चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत। देखिए लाला सिंह महाराज तत्कालीन सुंदर साथ को बता रहे हैं, देखिए उन वक़्त जब सदगुरु महाराज ने इस तरह से भविष्य बोले, तो तब यह चित्त में ग्रह लई, श्री महराज ठाकुर ने, अंतरात्मा इंद्रावती आत्मा ने चित्त में धारण किया। हौस आप जो बोल रहे हैं ढूंढेंगे। और बीजा कुरान का सो देखो देवचंद्र जी में तीता। लाला सिंह महाराज ये भी बता रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, आज हम तो 4-4 महीना नज़रबंदी में भी रहे, कुर्रा भी खाए,
सर को बचा बचा करके हम निकले। धनी ने बहुत कृपा की, सारी बात तो है, लेकिन आप देवचंद्र जी महाराज के हृदय में भी देखना, देवचंद्र जी महाराज ने कुरान के विषय में क्या कहा था। आज हमारे बीच मुसलमान भाई लोग भी बैठे हैं, देखिए लालदास जी महाराज के श्रोता में मुसलमान भाई लोग भी है 10-12 जन, जो प्राणनाथ जी को इमाम मेहदी साक्षात करके आए हैं, तो भी सामने में बैठे हुए। तो थोड़ा सा वो भी बात 13 साल के अंदर ही ये बात हुई थी। तो लालदास जी महाराज कहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज खाली कही नहीं, करके भी दिखाए। देखिए, भले ही 1 क्विंटल चावल हो, भात बनना है ना, पका के नहीं पका करके एक उठा करके ऐसे निचोड़ने से सभी चावल का संदेश आ जाता है। ऐसे ही उस 34 साल के अंदर सारा महाप्रलय तक की व्यवस्था करनी थी। इसलिए एक विधवा स्त्री खोजीबाई को परमधाम के रहीबाई की वासना ओलह करके तारतम प्रदान करके एक मुसलमान लेडी विधवा को सदगुरु ने शिष्या बनाई। ये उस 13 साल के अंदर की बात है। खोजीबाई यवन को कही रहीबाई वासना जाता। सदगुरु महाराज लालदास जी महाराज कहते हैं, और अभी जब कुरान का सो देखो देवचंद्र जी में तीता, आप देवचंद्र जी के अंदर इस तत्व को देखो कि वो तत्कालीन समय में लोग शरीयत में इतने बंधे हुए हैं कि एक मजहब से दूसरे मजहब को झांकना भी नहीं है। ऐसे समय में उन्होंने खोजीबाई जैसे विधवा मुसलमान को रहीबाई की वासना परख करके जागरनी कर दी, और उस समय में क्या समाज हंगामा हुआ होगा, आप विचार करना। नहीं भी हो सकता है, क्यों? परमात्मा का व्यवस्था है, नहीं भी सकता है, हो भी सकता है। अब हुआ नहीं, अब बात के प्रसंग में पकड़ में आ जाएगा। अब ये लालदास जी महाराज अब ये शब्द ऐसे रख रहे हैं, जब सूरत में गुरुपुत्र बिहारी जी चिट्ठी लिखते हैं मेहराज ठाकुर को, मतलब बिहारी का मेहरा ठाकुर, हमारे लिए तो प्राणनाथ जी को, बिहारी जी अपना ही गुरु भाई मेहराज ठाकुर को चिट्ठी लिखते हैं कि मेहराज, मैंने यह 3 नियम लागू किया हूँ, तो भी लागू करना। तो उस समय में ये प्रसंग आता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब बिहारी जी को जवाब देते हैं ना, उस समय में ये घटना दिखाती। आप प्रत्यक्ष दर्शी, आपके आंखों देखिए हाल है। विधवा स्त्री को धर्म नहीं देना, छोटी जात को नहीं देना, आपका क्या नियम लगा रखे हो। और हम दोनों के सिवाय कोई गुरु होने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे जो आप नियम दिए हो, ये एक ही खोजीबाई जैसे विधवा सतगुरु ने जगा दिया। और अब वो तो यौवन स्त्री थी, और हिंदू के ना समाज, हिंदू के दिमाग में इससे अपवित्र क्या हो सकता है। वो भी प्राणनाथ जी ने, सदगुरु महाराज ने सिर उड़ा दिया उसको भी। एक ही दृष्टांत काफी है, वीर जी आप कैसे नियम लगा रहे हो। तो वहाँ के प्रसंग में भी आता है। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, सदगुरु के हृदय में राज जी महाराज ने क्या प्रोग्राम बना रखे। परब्रह्म परमात्मा के सामने में न स्त्री न पुरुष न दिन न रात, वो दोनों से परे हैं। न स्त्री न पुरुष न क्षत्रिय न ब्राह्मण, वो तो सिर्फ आत्मा को देखते थे। और वेदों में ईसा ये बात पहले से ही है, आत्मा के ऊपर नजर रखने का सब कोई बोलते हैं। उदाहरण देते हैं, नदियाँ बहती है, उसको कोई मतलब नहीं कि प्यासी कौन आता है। फल का काम है वृक्ष का फल देना, और कौन खाता है, अछूत खाता है कि छूत खाता है, कौन खाता है, उससे परे होता है। जब जड़ के उदाहरण दे करके इन सभी नियम से ऊपर उठाते हैं, और जहाँ धर्म आत्मा की बात आती है वहाँ पर जाति
की बात, यही तो माया है। और इस सबको पार करके जाना वही जा सकता है जो परमात्मा से मेयर से खींचा गया। जहाँ म्यूजिशियन की जब ऑर्केस्ट्रा जब चलता है, इधर में वायलिन तैयार कर, इधर में तबला मिला रहे हैं, उधर में वो मिला रहे हैं, उधर में वो मिला रहे हैं, 15-16 म्यूजिक मिला रहा है, कोई नहीं पूछता है कि इसका जाति क्या है। उनको संगीत में डूबने का रहता है। जहाँ परमात्मा की बातें परोसने लगता है तो वहाँ पर उस वक्ता का जाति पूछा जाता है, लिंग भेद दिखा जाता है। स्त्री कैसे परमात्मा से बोल सकती है, और म्यूजिशियन में तो बोले नहीं। ड्राइवर को लाइसेंस पूछा जाता है, वहाँ तो जाति नहीं पूछते। गाड़ी में बैठ गया, ये गाड़ी हिंदू का है कि मुसलमान का है, नहीं पूछते। कहीं भी जाति की भाषा नहीं आती, बस धर्म में है। क्यों? यही तो माया है। यही माया है, क्योंकि यही रास्ता से परमात्मा मिलने का है। म्यूजिशियन से परमात्मा नहीं मिलने वाला, पायलट से परमात्मा मिलने वाला नहीं, टॉप इंजीनियर बनकर परमात्मा में नहीं जाता है। जाना है धर्म के ही गेट से जाना होगा, उसी गेट में रख दिया है माया ने। हमारी बुद्धि वहीं पर फेल खा जाती है। जब धर्म की बात आती है तो अनंत मजहब बना दिया, अनंत संप्रदाय बना, फिर की बस ये बहुत बड़ा दरवाजा है, यहीं से लोग वापस आ जाते हैं। और तारतम्य ऐसा है कि ये सबको किनारा करके आगे निकालता है। इसलिए तो तारतम्य मोक्ष का दरवाजा है। संतों ने, क्रांतिकारी संतों ने इसके ऊपर वार चला है, समय से ही कोशिश की गई। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। ये दोहा जो निकला, ये कब का निकला? इस दोहा से पता नहीं चलता है कि तत्कालीन समय जिन्होंने बनाया, जिस परिवेश में बनाया है, वो नक्शा निकलता है। तो जात न पूछो साधु की बोली, जात न पूछो म्यूजिक के नहीं बोला, म्यूजिशियन की। जात न पूछो पायलट की नहीं पूछा, नहीं बोला है। जात न पूछो ड्राइवर के नहीं बोला है। जात न पूछो साधु के बोलो, मतलब एक समय था जब साधुओं को जात पूछा जाता था। जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने बैठते थे तो जात पूछा जाता था, इसीलिए तो ये बात आई। तो यहीं पर पूछने का मतलब यही कुल धर्म होगा, यही लोक धर्म होगा। और पता नहीं कहाँ इस तरह से गलती हो गई और बीच में इसका भंडाफोड़ कर दिया कि पूछ न जात न पूछो साधु की बोले। और हम फिर मुख से बोलते हैं आप क्या जाति हैं। जब हम प्रचार में निकलते हैं, जब हम एक बार हम सफ़ेद ऐसे भेष निकाले थे और सिर मुंडन था, तो बेचारा ऐसे समय में भी कोई धर्म, इसमें कथा चर्चा करने को होता है ऐसे समय, कैसे समय में फिर वो जो फिर आपका माता पिता कोई तो गुजरे होंगे हैं, क्यों गुजरेंगे माता, तो फिर सफ़ेद क्यों पहने हुए? ले मुंडन किए। अब मुंडन करके अगर मैं गिटार बजाता तो मैं कोई नहीं पूछता। लेकिन उपदेश करने, जब धर्म शास्त्र लेके जब परमात्मा के घर में जाने की जब रास्ता शुरू होता है तो दुनिया भर का प्रश्न शुरू होता है। उसी को बोलते हैं मनोरूप रोदिनी शक्ति रास्ता में बैठे, विराट में आता है ना, 15 दिन साकार 15 दिन निराकार होता है, इसी का लक्षण है। विराट को जब व्यवहार में देखेंगे तो खूब स्वादिष्ट होता है जीवन। यही है माया। और हम ही पूछते हैं के थारी पर्नु हो, नेपाली में कसमा हुनुहुन्छ,
शुद्ध नेपाली। व्हाट इज योर कास्ट एंड क्रीड, पहला नंबर में आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होता है ना, ये चार किसी भी व्यवहार में उसका यूज नहीं है, खाली धर्म में ही यूज करते हैं। कि उपदेश कौन दे रहा है, शूद्र दे रहा है कि ब्राह्मण दे रहा है कि कौन दे रहा है। ये ड्राइवर ब्राह्मण है कि शूद्र है, नहीं पूछते। ये डॉक्टर ब्राह्मण है कि शूद्र, नहीं पूछते। उसका लाइसेंस पूछा जाता है, उसका सर्टिफिकेट पूछा जाता है, उसका कार्य पूछा जाता है। लेकिन जब धर्म, गीता, भागवत, परम नाम, प्रेम, श्रद्धा की जब बात आती है तो पहला नाम ये ब्राह्मण है कि शूद्र है। लालदास जी महाराज कहते हैं कि खोजी बाई यवन को कही रही बाई वासना जात। इसका मतलब सदगुरु महाराज इन सबसे ऊपर अपने उनके कार्य से दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल आत्मा परमात्मा के प्रेम के विषय में ही जीते थे, उसी को। और सदगुरु से पहले भी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है, संतों ने इसके आंदोलन छेड़े हैं। लेकिन सदगुरु महाराज आंदोलन छेड़ने के लिए नहीं किए, उनके माध्यम से स्वतः हो जाता है। उनके माध्यम से राज जी महाराज यही संकेत दे रहे हैं कि इन सबसे ऊपर आ जाओ। उनसे पहले संतों ने एकदम परफेक्टली उसी के लिए आंदोलन में उन्होंने ये कार्य किए, और सदगुरु महाराज को शरीर से ऑटोमेटिक ये सब उनको समय लगाना ही नहीं था, उनको तो दिखता है करते थे, उन्होंने करके दिखाया। तब पूछी श्री जी साहिब जी ने। लालदास जी महाराज बोल रहे हैं, जब खोजी बाई को रही बाई की वासना करके जब सुंदर साथ में शामिल कर दिए तो बगल में ही थे मेहराज ठाकुर। मेहराज ठाकुर ने पूछा, तत्कालीन मेहराज ठाकुर ने, लेकिन बीतक साहब, जो बीतक लिखने वाला मेरा लालदास जी को तो श्री जी साहब है ना, तब पूछी श्री जी साहब जी ने, ये तो लालदास जी महाराज का शब्द है। मेहराज ठाकुर ने पूछा कि क्या इनमें अपनी है बात। सदगुरु महाराज, इनमें मतलब ये डिपार्टमेंट अपनी ये बात, हमारी बात है क्या इनके अंदर? हमारी बात मतलब परमधाम की बातें हैं क्या? तब देवचंद्र जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान, इनमें भी परमधाम से आए ब्रजरास होते हुए आए ब्रह्मात्मा, इनमें भी कोई कोई गया है। वहाँ पर भी राजी महाराज ने वहाँ फेंक दिया है, वहाँ भी पड़े हैं। और इनके कुरान में है अपनी पहचान, कुरान का संरक्षक ये लोग हैं, लेकिन उनके अंदर बात हमारी। सदगुरु महाराज ने ये 13 साल के अंदर ये भी बात बहुत ही जोड़ तोड़ से किया था, और उसका कार्यवान हुआ 1729-30 के बाद 1735 के आगे पीछे। इसका मतलब ये 1700 के अंदर अंदर की बात है। मान के चलिए 40 साल करीब पहले ही सदगुरु महाराज ने भविष्य बोला था इस तरह से। 40 साल बाद आकर के ये सब फिर दिखाई दिया। अब सारा बीतक आगे, सनंद ग्रंथ, मार्फत सागर, क्यामत, आप बीतक में देखते हैं ना, वाणी में देखते हैं ना, बीजियाँ देवचंद्र महाराज का भाव किस तरह से लिया था, और किस तरह से मेहराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को टीचिंग किए थे। देखिए उनके उनकी सार्वभौमिकता, सर्वधर्म समन्वय, ये अंकुर किस तरह से रह रहे हैं। और उन्होंने अपने बीतक भी सुना थी उसी समय में। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़ना। जब वो घर से निकले थे तो कच्छ में मुल्ला के पास गए थे ना, मस्जिद के में भी तो गए थे, आए ना, हमने सुने कि नहीं सुने। तो इसका मतलब सदगुरु महाराज सभी शास्त्रों का देखना, उनका तो मजल ही हकीकत का मजल है, तो सारा ज्ञान तो खोजेंगे। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़ना, पर जाहिरी लोग जो हमको न देवे दिल देवन, तो समझ गए बात। और आज का परिवेश उसी का नक्शा। आज तो कैसे शताब्दी है, लोग टीवी के चैनल से यहाँ से कहीं से पढ़ने लगे। एक बार सब डिलीट करके सिर्फ एक खोजी आत्मा होकर के आप देखिए तो आपको ग्रंथ मिलता कि नहीं मिलता। जहाँ हस्तलिखित था, जब हाथ से लिखा जाता था, उस समय में आपको स्वरूप साहिब मिलता थोड़ी सा ऐसे ही कुरान भी नहीं मिलता था। स्वयं
महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में कितने ढूंढ ढूंढ करके कुरान और वो सब निकला, इसलिए तो वो ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रहा था, इसलिए तो राज जी ने सानंद ग्रंथ दे करके ओ मेरा हे ब्रह्मात्मा चलो यहाँ से देखो, और वहाँ पर तुम्हें भाषा में समझ में नहीं आती हो तो भाव यहाँ से पढ़ो ले, तो सानंद ग्रंथ दिया। फिर भी ऐसे अप्राप्य समय में भी, प्रतिकूल समय में भी देवचंद्र जी महाराज ने सर्वधर्म समन्वय की भावना, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। पर जायरी लोग जो हमको न दे लेवना, तुम्हारे आगे कहता हूँ या के वास्ते सब, ये सब तुम्हारे वास्ते मैं कहानी बता रहा हूँ, ये बात तुमसे होएगी, आशीर्वाद तभी दिया था। इसलिए तो पूरा स्वरूप साहिब के अंदर देखिए कुछ घटनाएं होती है, सदगुरु याद करते हैं, कुछ होते हैं, बस हम ही लोग हैं अपने आप बुद्धि लगाए करने वाले, सदगुरु को भूलने वाले। प्राणनाथ जी नहीं भूले। तुम्हारे आगे कहता हूँ या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब। और इशारा थे कई धाम की, ये तो शास्त्र प्रमाण की इशारा है, अदिव्य परम धाम की भी इशारा, सो सुन के ग्रह लई तब। लाला सिंह महाराज कहते हैं कि इसी 13 साल के दौरान सदगुरु के साथ परम धाम की बातें सब सुने। बीज मात्र ही न लीला का सो पायो उस बखत सब। राजी महाराज के प्रोग्राम में पूरा वृक्ष है राज्य के हृदय में, उसमें से उसका बीज ही देवचंद्र जी की जमात में आया, ऐसा बोलते हैं। बीज मात्र इन लीला का सो पायो उस वक़्त। सदगुरु महाराज से कितना काम हुआ देखिए तो सुंदर सा जी। सदगुरु महाराज को याद करिए, 40 साल में उन्होंने शास्त्र मंथन करते 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 सार का सार ले आए। संपूर्ण दूध को मंथन करके उन्होंने मक्खन तैयार करके तारतम ले आए। लेकिन फिर भी राज जी महाराज बोलते हैं ये मेरी सृष्टि क्रम के अंदर में एक बीज ही है। सतगुरु महाराज ने मक्खन बना के दिए और घी बनाने के लिए और बाकी था तो प्राणनाथ जी घी हुआ, फिर भी बोलते हैं कि ये तो बीज मात्र ही है। अब परमधाम जाहिर होने के बाद भी 18,000 वाणी पूरी करने के बाद भी अपने आप को बीज का तो दर्शन हुआ, ऐसा होता है प्रैक्टिकल में। इसलिए तो मैं बोलता हूँ परमधाम से 12,000 ब्रह्मात्मा हे राज जी कब जागेंगे। और इशारतें कई धाम की, मतलब कई धाम की नहीं है, धाम की कई इशारतें। हरेलाल वृक्ष के प्रसंग, धाम के आगे 2 चबूतरा हैं, 4 में से 3 ही बताए, एक और बाकी था इशारा की दिखे हो ऐसे ऐसे। सो सुन के ग्रह लई तब बीजमात्र इन लीला की। इन लीला कौन सा इन लीला? अष्टप्रहर लीला में 4.5 में ठैक स्टैचू, उसके बाद सृष्टि। अब सृष्टि में लग करके सृष्टि से उठ के नए जमुना जी, फिर परमधाम लीला शुरू। ये सारी लीलाओं में से खाली बीज मात्र तारतम सतगुरु के समय में हुआ। परमधाम के लीला के माध्य हिसाब से, हाँ, संसार के हिसाब से शास्त्रों को सार और ब्रह्म सृष्टि के सार ब्रह्मात्माओं के इकट्ठा होना, सृष्टि के हिसाब से तो पूरी कंप्लीट। लेकिन महाकारण के हिसाब से शुरू वेर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स है ना, तो इसलिए बीज मात्र। सो पायो सब भगत नित्य यूँ चर्चा सुनाता है, नित्य यूँ चर्चा सुनाता है 13 साल तक। ये डेली रूटीन में आता है। यूँ चर्चा सुनाता मिला के दो भ्रात, दोनों भाई। सृष्टि क्रम में ये 2 जने भाई मिल करके गुरु के पास ऐसे ज्ञान लेते हैं करके धरती में पहले से हमें हमारे हृदय को, जीव को विश्वस्त बना रखा है पहले से धरती में।
जैसे रामायण पढ़ेंगे तो आपको राम लक्ष्मण दिखाई देता ही नहीं दिखाई देता, भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण बलराम दिखता है कि नहीं दिखता है, ये सब दृष्टांत है। आपको लगता होगा कृष्ण बलराम वाह आरती करना शुरू करेंगे, रुकना सुंदर साज जी, वो दृष्टांत है। आपको लगता होगा त्रेता में भगवान राम के विषय राम लक्ष्मण आरती करने था, ना रुको, ये सब दृष्टांत है। ये समझाने के लिए दो भ्राता, ये दो भ्राता है ना, दो बर्तन, हाँ, महराज ठाकुर गोवर्धन ठाकुर, ये सिद्धांत है। ये समझाने के लिए पहले अवतार में हमारे विश्वास को रखा, दोनों भाई परमात्मा भगवान ही दो रूप करके आते, बोले हो राज्य के हृदय में था, दो आत्मा को मैं भाई भाई करके भेजूंगा करके, ये सिद्धांत है। सुंदर सा सिद्धांत समझे बिना इधर में भाई भाई का ऐसा है करके आरती करने चले जाते हैं, अरे जगह अपने आत्मा करके चले जाते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं मुंडे मुंडे मंत्रिभिन्नम। जब तक आप हर इंसिडेंट को 14 लोग के भक्ति और परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति को एकदम बारीकी से सूत एकदम केस की तरह बारीकी जा करके मूल्यांकन करके दूध पानी का अलग नहीं करोगे, रास्ता में गुम हो जाएंगे सुंदर साहब जी। हाँ डेफिनेटली। यहाँ निंदा उपनिंदा करने की बात ही नहीं है, कौन निंदा कर रहा है? इतना सम्मान देते हैं हम अवतारवाद को, प्राणाचार्य इतना आदर किए हैं, लेकिन मोक्ष के लिए नहीं। मोक्ष देने वाले राज्य की लीला को समझाने में कितना उदाहरण है उसके लिए। हाँ, दूध पानी का किए नहीं वाला मतलब कहाँ जाकर। इसीलिए हर शास्त्रों का एक एक इंसिडेंट समय हो तो पढ़ो, ब्रह्मात्माओं के लिए क्या संदेश देने के लिए इनको भेजा है करके इस तरह से। आप कहीं घूमने जाएंगे 1-1.5 महीना, घर भूलेंगे? घर भूलेंगे? 100 साल आप संसार में रहे, अगर आप स्त्री हैं वजूद, तो स्त्रीत्व को भूलेंगे? ऐसे ही सृष्टि पढ़ना, सभी से देखना, लेकिन मैं ब्रह्मात्मा और मेरे लिए ये संदेश है करके, ये दृष्टांत है, ये सिद्धांत है, ये मत भूलना। अवतारवाद पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, लेकिन बुद्ध अवतार, कल के अवतार के लिए दृष्टांत है। भाई भाई का प्रेम पढ़ना, बहन बहन का प्रेम पढ़ना, सबके त्याग के विषय में पढ़ना। लेकिन ये दोनों भाई के लिए पढ़ना। मिलेगे दो भ्राता, दो प्रेम में भीगे रहे, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूला निष्ठवत विख्यात। महराज ठाकुर और गोवर्धन दोनों प्रेम में ऐसे भीगे हुए हैं कि मूल निष्ठवत आत्मा में परम धाम का व्याख्या है। और लाला दो घर से चले, दो मिल के सत्संग में, ऑफिस में, कहीं आवे मिलकर साथ, जाते हैं मिल करके, आते हैं मिल करके, बांध्यो चित्त अति हेत सौ। नहीं, प्रेम से चित्त बद गया, क्यों? दो नाते की बात, परम नाम के सखियाँ, यहाँ सब परम नाम के भाई भाई और यहाँ के भाई भाई। कितने दिन इस तरह से चले? अच्छा, लालदास जी महाराज, वो तो व्याख्या तो करेंगे कि लालदास जी महाराज, लेकिन राज जी ने लालदास जी महाराज के हृदय में ये घटना बहुत एकदम गहराई से बोल करके क्यों डाले?
दौं प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निशवत विख्यात, घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ। ऐसे शब्द ये दोनों के बीच में क्यों रखे? सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज को गंगा जी बाई के घर से निकाल के बगीचा में पहुंचाने के लिए राज जी को कितना मुश्किल पड़ा पता है? गंगा जी बाई के हृदय इतना सदगुरु के धाम अब कायस्थ के घर, अपने घर का नाम ही सदगुरु के नाम पर है, तो कितना अद्वैत है। अब इनके घर से निकल के वहां पहुंचाना मामूली है। बस ये महाकरण मत भूलना कि आखिर संसार में ज्ञानी बनेंगे सब, ब्रह्मा आत्मा, इंद्रावती आत्मा, पूरा भाई भाई के साथ होकर के सदगुरु ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन आखिर ये ज्ञान ही सब कुछ नहीं है ना। इंद्रावती के हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, तो दोनों भाई का ऐसा संबंध लगा करके गंगा जी भाई को बीच में उठा दिया। 1700 में धामगमन हो गया है, मरना भी पड़ेगा, हाँ भाई तो छूट गए, अब मेरा कब समय आएगा, मैं तो परम धाम का खाली जाहिर व्याख्या कर रहा हूँ, सदगुरु महाराज देख के बता रहे हैं, देख के बता रहे हैं, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मैं कब देखूँ। बस अब 3 साल ये करना, इसलिए अभी प्रेम का इतना दे दिया है। कठपुतली रिमोट कहाँ है? घटना यहाँ घट रही, राज्य के हृदय देखते रहना। क्या अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था करा तब मेरे लिए क्या व्यवस्था है करके फिर आपने भी तैयार रहना। इंद्रावती आत्मा ने साधन ही की करके हमारा साधन नहीं होगा। इंद्रावती का 100% था होगा, हमारे कम से कम जीवन में 2-3% का तो अनुभव होना ही पड़ेगा। इसलिए 13 वर्ष में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 13 वर्ष का ये घनिष्ठता सदगुरु के साथ होने के लिए, अब इंद्रावती में वैराग्य प्रकट करने के लिए खींच देते हैं। राष्ट्रमंडल के आनंद अंदर बीच में अंतर्ध्यान हो गए तो ब्रह्मा आत्माएं तड़प तड़प करके याद करती है। ऐसे ही अब ये जागनी राष्ट्र के जागनी के ब्रज सदगुरु के जमाना से जागनी के राष्ट्र में पहुंचाने के लिए इंद्रावती प्रैक्टिकल व्यक्तिगत इंद्रावती के लिए ये घटना घटनी है। इसलिए अब यहाँ पर 1700 में बहुत भयंकर घटना है कि गोवर्धन भाई का धाम गमन होता है, ये मिलन की। इसलिए मैं एडवांस में कह दिया ताकि आप कल से थोड़ा सचेत होकर के और सुनेंगे कि मैं एक एक शब्दों का जो यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होगा करके आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आएगा ये दोबारा जब वहाँ पहुँचते हैं। फिर भी अभी चल रहा है मदद आपके दिमाग में, ये ट्रेसिंग दे करके वो बोल रहा है। देखिए दोनों में कितना अद्वैत आत्मा, कितना भाव से। घर से चले दो मिल के, आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित्ता हेत सो दो नाते की बात। सुंदर साथ जी, अब इतने से भी तक की घटना से आज का जीवन हम 2 नाते की बात में ध्यान करेंगे। आपके घर परिवार, गृहस्थ जीवन में आप हैं, अपने अर्धांगिनी होगी, अर्धांग होगा, पति पत्नी का संबंध होगा, परमात्मा ने रखे हुए हैं, तो आप 2 नाते की बात करके बैठे। भले हमारा शरीर में पति पत्नी है, लेकिन हम परम धाम के एक ही आत्मा। यहाँ झगड़ा फगड़ा भी हुआ, कुछ भी हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन राज्य के मूल मिलाव में हम दोनों में राज्य के नज़र से अलग नहीं है। बस इस संबंध को दिव्य बनाइए। संबंध जो है भोग के लिए नहीं, योग के लिए बनाइए, आपको बेड़ा पार हो सकता है। आपका पुत्र पुत्री घर में परिवारों में, वो शरीर आपके माध्यम से आया है, लेकिन आत्मा 2 नाते की बात, आत्मा जो है ये परम धाम की है। ये 2 नाते की बात आप वहाँ ले जाइए। ऑफिस में आप स्टाफ होंगे, आपके पास ऑफिस में
हाकिम होंगे। आप यहाँ दो नाते की बात बताइए। मेरा ऑफिसर है, आई शुड रेस्पेक्ट, बट हार्ट इन हार्ट वो भी आत्मा परमात्मा का अंश है। उसका निर्दयी होना, उसका रफ वॉइस होना, ये हमारी ड्यूटी में कमी है। नहीं तो अंतरात्मा में ये बहुत ज्ञानी है। अपने इस भाव, मैंने उदाहरण दिया था, सास कितने सास को मारने के लिए एक बहू, घर की बहू पिताजी से पुड़िया लेके आई थी, होम्योपैथी डॉक्टर थे वो, और मारने के लिए। लेकिन पिता ने क्या बोला, बेटा एक ही साथ मारने से पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए मैं पुड़िया देता हूँ, दाल में डाल के देना और दिल में रखना कि 6 महीना में तो चली जाएगी, और 6 महीना में चली जाए इसलिए बिल्कुल सेवा करना, आखिर 6 महीने में चली जाएगी। ये उदाहरण मैंने एक बार आपके पास पेश किया था। ऐसे ही आप ऑफिस में हैं, स्टाफ हैं, जो भी जिस भी रैंक में हो आप, आपसे ऊपर हायर वाला रैंक वाला जो भी हैं, उनके आप ये भी तो आखिर देश के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत लिए थोड़ी लेकर। बिजली ऑफिस में फाइल देरी हो रहा है, करने मतलब कहीं बिजली कनेक्शन देरी हो रहा है जिसके कारण गरीब हाथ मुख अंधेरा में जोड़ रहा है, तो इसका मेरे ऊपर डांट पड़ना ठीक है। कहीं वो भी तो आखिर अपने घर के कनेक्शन लिए थोड़ी डांट रहा है मेरे को। आप अपने ऐसे ज्ञानी बन जाइए और अज्ञान को फिर से दबा करके उसको भस्म करिए। दो नाते की बात जोड़ जोड़ करके आप व्यवहार भी शुद्ध बनाएं। हम स्कूल में आप टीचिंग करने जा रहे हैं, दो नाते की बात, ये भले ही मेरे विद्यार्थी है, लेकिन ये देश के सिटीजन है और ये सुंदर देश के निर्माण के लिए सुंदर व्यक्तित्व को खड़ा करना है। और अंतरात्मा ये भी परमात्मा के धाम से आए, मैं भी वहीं से आया। अपने आत्मा भाव डाल करके उनका जो कुवृत्ति भी है ना, उसको हीलिंग करिए, उसके वृत्ति को आप भस्म कर दीजिए। आप इतना अपने तपस्या में आगे आइए। इस भाव से हम जीने की कला सीखे। दो नाते की बात ये बीतक के जीवन में प्रैक्टिकल में उतारने की कोशिश करें। बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई बात, कोई खड़े हैं तो थोड़ा बगल में बैठने देने से कोई खत्म है। आप इतने में आ जाते हैं ना, स्वस्थ है ना, ठीक है। हाँ, अगर स्वास्थ्य खराब है, कुछ समस्या है तो ठीक है, नहीं तो कोई गोद में बच्चा लेकर के खड़े हो सकते हैं। आखिर किसी ने किसी को बैठाना है ना, थोड़ी देर तो बैठने दीजिए, अपने पैर रख करके बैठिए। दो नाते की बात है। धर्म को कर्म में तक पहुंचाएं तो जीवन रसदार हो जाएगा। हम यहाँ पर ट्रेनिंग जो दो नाते की बात, ठीक है, ये सीखने आए जो भी हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मूल मिलाव में तो कोई दो है ही नहीं। परमधाम की आत्माएं आ रहे हैं राज्य की वाणी को अध्ययन, वाणी को, राज्य की वाणी को दर्शन करने के लिए आए। तो सदगुरु ने मुझे दर्शन करवाया तो मैं भी दर्शन कर रहा हूँ जितना मेरे से बनता है। हाँ, उसके लिए व्यवस्थापन में थोड़ा कड़कपन दिखाना होता है। उसको बोलते हैं फिर उस चीज़ को जो भी अपना है व्यवस्था करने के लिए। देश में पुलिस चौकी रखा हुआ है, ऐसे जो है उसको डंडा करने के लिए नहीं रखा है, डंडा मारने के लिए नहीं रखा। व्यवस्थापन में ज़रूरत होता है, वो एक हथियार के भांति होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसी को ही जोड़ देना, ऐसा नहीं। भाव से जीतने की प्रयास करना पड़ेगा। दो नाते की बात, घर से चले दो मिल के, घर से चले दो मिल, आवे मिलकर साथ, आवे मिलकर साथ। बांध्यो चित्ता अति हेत सौ, बांध्यो चित्ता अति हेत सौ। दो नाते की बात, दो नाते की बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।